महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर जब द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए तो कुछ काल तक तो पांडव राज्य सुख भोग में थोड़ी देर के लिए भगवान को भूल से गए, ऐसा भगवान वेदव्यास ने कहा था। और यहाँ महाराज परीक्षित कह रहे भाई अब ये विपदा आई है ना तो संसार से वैराग्य होगा। इससे क्या बात समझ में आती है? इससे यही बात समझ में आती है भाई जब तक सुख होता है तब तक संसार से वैराग्य नहीं होता, तब तक कोई भगवान का भजन नहीं करता। इसीलिए कहने वाला कहता है जिसे अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। इसलिए महान पुरुषों का कहना है पीड़ा आत्मा का स्नान है, वो तो शुद्ध करने के लिए आती है, पवित्र करने के लिए आती है। भूमि से निकला हुआ स्वर्ण का खंड यदि अग्नि से ही बैर कर ले तो फिर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। वो अग्नि में तपकर ही तो अपनी अशुद्धि छोड़ता है। वो जो अवांछित उसके साथ आ गया है भूमि से, उसको अग्नि ही तो न्यारा करती है। ऐसे जीवन में आने वाला दुख विपदा ले जाता है प्रभु के और निकट, या फिर प्रभु को ले आता है आपके निकट, क्योंकि ऐसा प्रभु का स्वभाव है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। जब वो विपदा आई ना, एक प्रकार से श्री कृष्ण, इस घटना का चिंतन करूं तो लगता है कि एक प्रकार से श्री कृष्ण मानो द्रौपदी को झंझोड़ कर ये कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि तू मेरी भक्ता है, भूल ना जाना, तू भरतवंश की साम्राज्ञी बनी है, ये राज्य वैभव, ऐसे देवता के समान ये 5 पति, ये सब देखकर तू भूल ना जाना, भूल ना जाना कि तेरा तो मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। ये सब तो मेरी लीला है, ये सब तो मेरा खेल है, इस खेल में भूल ना जाना, मुझे ना भूल जाना, उलझ ना जाना। द्रौपदी को झंझोड़ने के लिए भगवान ने इस लीला की रचना की। लगा होगा श्री कृष्ण को, बड़ी चिंता रहती है भगवान को अपने भक्त की, भाई ये भूल नहीं जाए कहीं, इससे कोई भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संकल्प लिया है भगवान ने गीता जी में, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता है, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता है। तुलसी बाबा कह रहे हैं जे में बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन की रखवारी। केवल बाहर से आने वाली विपदा से रक्षा नहीं करते हैं ना भगवान, विपदा तो भीतर से भी आती है। और मुझे लगता है वास्तविक विपत्ति तो भीतर से ही आती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमान जी तो कहते विपत्ति है ही एक। जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। और भगवान देख रहे थे पांडवों की एक एक क्रिया पर भगवान की दृष्टि थी। भगवान ने कहा लो पहले तो हमने इनको सिंहासन पर बैठाया, पहली भूल तो इनसे ये हो गई, ये यहां ये जुआ खेलने चले आए, सुख में ही तो भूले। और फिर भगवान ने कहा कि ये द्रौपदी के मन में भी मुझे लगता है आ गया है कुछ ऐसा भाव, अरे मेरे 5 पति है, ऐसे बल शक्ति से संपन्न, विद्या वैदुष्य से संपन्न, रूप सौंदर्य से संपन्न, सब कुछ तो है मेरे पास। तो भगवान ने कहा कि भाई थोड़ा सा दर्पण दिखा दें इसे, ये सब क्या है, मृग मरीचिका है, इसको सत्य ना समझ बैठना। और जब वो विपदा आई, जब द्रौपदी ने संसार के सत्य का सामना किया, जब सत्य दिखाई पड़ा, नतमुख बैठे हैं 5 पांडव गत श्री होकर, मुख ऊपर करने की सामर्थ्य नहीं है। महात्मा विदुर बैठे रहे, पितामह भीष्म बैठे रहे, और धृतराष्ट्र तो मोहांध है ही। जब चारों ओर निराशा देखी, संग सखा सब तज गए, और कह रहे कोई ना निभयो साथ, सब असफल, सब ओर से जब निराशा देखी, तब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई।
ताको दुख हरे ओ करुणामय, ताको दुख हरे ओ करुणामय, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ आपके मेरे लिए, आप और मैं भी समझ लें इस बात को। भाई सुख में संसार से वैराग्य नहीं होता। वो जो प्रतिकूलता का समय है ना, वही है, समझ लीजिए। उस समय अपने मन को बोध कराइए, दिखाइए अपने मन को दर्पण, ये है संसार, ये है यहां के शुद्र सुख, ये है यहां का वास्तविक सत्य। तो महाराज परीक्षित ने कहा अच्छा हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ। बोले अब हमको संसार से वैराग्य का कारण प्राप्त हो।